हिमाचल प्रदेश की मस्जिद को गिराने के लिए वहां पर संघर्ष समिति के लोग 12 दिन से अनशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मस्जिद अवैध है और इसे गिराया देना चाहिए, जबकि बिजली पानी भी बंद है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस मस्जिद को गिराया नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी बात पर अड़े हैं। वहीं ये लोग सरकार का पुतला फूंक रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो भी समिति की जो बैठक थी उसका भी आज उन्होंने बहिष्कार कर दिया। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि कैसे एक मस्जिद को पूरी तरह से जमींदोज करने के लिए लोग अनशन पर बैठे हैं। कैसी नफरत और कैसी मानसिकता लोगों के दिमाग में घर कर गई है, पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। हिमाचल प्रदेश की सजौली मस्जिद इन दिनों विवादित केंद्र बन गई है, विवाद के घेरे में है और कहा जाए कि ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों की मस्जिदों को अवैध बताया जा रहा है। जबकि अगर बात करें तो इस मस्जिद को बने हुए 100 साल से भी ज़्यादा है और ये रजिस्टर्ड भी है वक्फ बोर्ड में। लेकिन जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो चाहते हैं कि मस्जिद को गिरा दिया जाए और मस्जिद अवैध है और इनके पास पूरे दस्तावेज है। जबकि अगर मस्जिद की बात की जाए तो सजौली मस्जिद के जो कागज़ हैं, जो उनके पास दस्तावेज हैं, वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड पर हैं। लेकिन अभी तक सरकार इसी वजह से मस्जिद नहीं गिरा पाई है। लेकिन सरकार पर पूरी तरह से फोर्स लगा चुके हैं ये संघर्ष समिति के लोग पूरी तरह से, और ये चाहते हैं कि हिमाचल की ये जो मस्जिद है सजौली, इसको गिरा दिया जाए, क्योंकि इस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है। और यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, नमाज के लिए लोग खड़े होते हैं, अजान होती है और ये सब इन लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता। वही कहते नहीं कि जब लोगों की मानसिकता ही खराब हो जाए तब आगे क्या कहा जाए। और अब जो लोग अनशन पर बैठे हैं, 12 दिनों से ये लोग अनशन पर बैठे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा अनशन कंप्लीट हो और सरकार हमसे बात करे और मस्जिद को गिरा दे। लेकिन सरकार अभी तक इस रवैये पर पूरी तरह से इनके खरी नहीं उतरी है। वही बात अगर सरकार की बात करें तो सरकार इनका जो विरोध प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ, इन्होंने हिमाचल सरकार की शव यात्रा निकाली और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, उनका पुतला भी फूका। दुनिया भर का काम चल रहा है सजौली मस्जिद को गिराने के लिए। यहाँ तक कि 12 दिन का अनशन भी इन लोगों ने कर डाला। 12 दिन खूब नारेबाजी हुई, 12 दिन खूब भजन कीर्तन भी किए गए और 12 दिनों के बीच सरकार से लगातार बात हो रही थी। लेकिन अभी तक सरकार इनकी बातों को ध्यान में नहीं रखी और मस्जिद अभी सही सलामत है, कागज दस्तावेज सब देखे जा रहे हैं। लेकिन ये लोग देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संघर्ष समिति के जो लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सजौली मस्जिद है, सबसे पहले इसका बिजली पानी बंद किया जाए ताकि लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ने ना जा पाए। वहाँ के रहने वाले जो इमाम साहब हैं वो नमाज ना पढ़ाएं, वहाँ जो रहकर लोग पढ़ाई करते हैं वो भी ना कर पाएँ। ये पूरी तरह से मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। और ख़ुद मैं बात करूँ तो जो बाहर संघर्ष समिति के लोग बैठे हुए हैं तो ये लोग हथियार लहरा रहे हैं, हथियारों की पूजा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बड़े बड़े तलवारें, बड़े बड़े फरसे, बड़े बड़े बल्लम लेकर के बैठे हुए हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं और उसके बाद उसे लहराने का भी काम कर रहे हैं। यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर मस्जिदें नहीं हटाई गई, मस्जिदों का पानी और बिजली नहीं बंद किया गया तो ये बड़े आंदोलन के रूप में निकल पड़ेंगे। दोस्तों, आपको पता है जब बाबरी मस्जिद को शहीद करना था तो उसके लिए भी ऐसे ही छोटे छोटे दल जो थे वो संघर्ष कर रहे थे कि मस्जिद गिराई जाए और तमाम छोटे छोटे दलों ने बड़ी कोशिश की, बड़ा हंगामा मचा। उसके बाद सारे छोटे दलों ने मिल करके बाबरी मस्जिद को शहीद किया। और अब जब मस्जिदों का ही दौर चला है तो दोस्तों देखिए, देश के अंदर बहुत सारी मस्जिदें हैं और देश के अंदर मस्जिदों के साथ साथ जो लोग हैं जो खुद को कट्टर सनातनी कहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि देश में जो मस्जिदें हैं वो गिरा दी जाएं। हर तरह से झूठ बोलकर, चाहे जैसे भी, मस्जिदें गिर रही हैं, अवैध बताई जा रही है, मदरसे गिर रहे हैं। लेकिन 1800 मतलब कि कभी कहीं कहीं आप तो देखिए दोस्तों, मुसलमानों के भी 1700 1800
रिहायशी इलाके भी मर भी बुलडोज़र चल रहे हैं। मस्जिदें तो टारगेट पर है ही, लेकिन उनके घर भी निशाने पर हैं। दोस्तों देखिए, एक लुटुमारी नगांव असम में जिला एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक मस्जिद समेत करीब 17 रिहायशी ढांचों को ढाने का अभियान शुरू किया, जिन पर लट्टुमारी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कब्जा करने का आरोप था। लोगों ने अपनी मर्जी से घर खाली करने के लिए कहा गया था और कई लोगों ने अपने घर तोड़ दिए और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाए गए टेम्परेरी कैंप में चले गए। यानी कि 1700 जो घर हैं एक मस्जिद मिलाकर, क्या ये आसान है किसी का घर उजाड़ देना? ये जो रिहायशी लोग हैं, छुटमुंडे से कहा जाए कि मुस्लिम जो बहुल्य इलाके में होते हैं, कहीं कहीं छींटे कसे होते हैं और बाकी बहुल्य इलाका उन बहुसंख्यक लोगों का होता है। तो ऐसे में मुस्लिम लोगों के घर अवैध बताकर लगातार तोड़े जा रहे हैं। क्या सोचा जाए कि 2026 तक मुसलमानों की तमाम घर, मस्जिद, कब्रिस्तान, जगह सब मिट्टी में मिला दिया जाएगा? क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश है? क्या ये बहुत बड़ा राज है जो मुसलमानों के घर नहीं होंगे? तो ये इनके पलायन कराने में आसान होगा, या इनकी ज़मीनों पर बुलडोज़र चला करके जो ज़मीनों को समतल किया गया है वो ज़मीनें किस काम की? जब बने बनाए घर में आप रहने वाले, जो कि हक होता है कि हर इंसान का घर में छत होनी चाहिए, अगर ये छत है तो आपको गिराने का कोई हक नहीं बनता। और ये जो हक है रहने का, खाना पानी सबका, वो सरकार ने दिया है, संविधान ने दिया है, इस देश ने दिया है, लेकिन लगातार मुसलमानों पर बुलडोज़र चल रहे हैं। 1700 रिहायशी ढांचों को असम में गिरा दिया गया एक मस्जिद मिलाकर। लोग रोज़ कोई ना कोई ऐसी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है जो विवादित बोल दिया जाता है। अभी देखिए, मथुरा की मस्जिद का मसला है, जहां पर बागेश्वर ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे और उसके लिए तमाम लोगों को उकसाया जा रहा है कि सरकार अगर उस जगह को देगी तो देगी, नहीं तो सीढ़ियों के नीचे जो हमारे भगवान हैं हम उन्हें खोद के निकाल लेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला था बाबरी मस्जिद का भी, और जबकि अब बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर राम जन्मभूमि बना दी गई है। तो अब जब चीज़ें सब कुछ सिंपल हो जाती है तो लोग अपनी बातों पर अड़ ही जाते हैं। ऐसा ही मामला सजौली मस्जिद का है, जहां पर मुसलमानों से भिड़ना सरकार को महंगा पड़ सकता है और मस्जिद बचाने उतरे हज़ारों मुसलमान, क्योंकि हर मुसलमान कोई ना कोई ट्वीट कर रहा है। जैसे मोहम्मद ज़ुबैर हैं, ये लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मस्जिद जो है वो 100 साल पुरानी है, तो इस मस्जिद को कैसे ढा सकते हैं, जबकि सरकार ने कहा कि आज़ादी के बाद जो जैसा जहां पड़ा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन हिंदूवादी लोगों ने अन्य लोगों को बहलाकर, फुसलाकर उनको बलगलाया है और मस्जिद तोड़ने के लिए उन्हें अग्रसर कर लिया है, और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं मस्जिद तोड़ने के लिए, पूरी तरह से मुस्तैदी से सरकार की नींवें हिला रहे हैं। दोस्तों, ये 12 दिन के सजौली का मसला है और शासन इनसे बात करना चाहता है तो ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, अपनी मांग पर अड़े हैं, हथियार लहरा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं। उसी अनशन में मैं बात कर रही हूँ। जो लोग चाहते हैं, कह रहे हैं कि मस्जिद जो है वो अवैध है, तो क्या हथियार रखना, इसको उठाना, इसको सोशल मीडिया पर दिखाना क्या वैध है? क्या सरकारों की आंखों में ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती? मस्जिद तो वैध बोल करके जो अनशन करता है वो बोल रहे हैं कि मस्जिद वैध है, तो क्या इनका हथियार दिखाना भी वैध है? अवैध है कि नहीं है, ये बताइए मुझे। ये हथियार दिखा सकते हैं, मस्जिद अवैध बता रहे हैं, क्या हथियार दिखाना वैध है इनका? दोस्तों, 29 नवंबर को सरकार ने इन लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने, जो संघर्ष समिति के हैं, इन लोगों ने, हिमाचल प्रदेश के संघर्ष समिति के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि सरकार इनकी बात मान ले और फौरन मस्जिद गिरा दी जाए तत्काल। लेकिन सरकार अभी इस पे ढिलासाई दे रही है और सरकार का ये लोग पूरी तरह से बहिष्कार करने। देखिए सरकार का इन लोगों ने पुतला भी फूका है और सरकार ने इन लोगों को बुलाया था बात करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने इस मीटिंग को भी बाइकआउट कर दिया, क्योंकि सरकार अभी तक इस मस्जिद पर बुलडोज़र नहीं चलाई है। तो ऐसी मानसिकता लेकर के जो हथियार लहराता है वो वैध हो गया, और मस्जिद में चुपचाप नमाज पढ़ने वाली जो मस्जिद है, जो लोग हैं, वो अवैध हो गए। कैसे? इस दोहरी मानसिकता और
दिमाग में पड़े कीड़े बुलबुला रहे हैं और उस बुलबुलाने का नतीजा ये है कि देश की जो एकता है, जो अखंडता है, उसमें दरारें आ रही हैं, लेकिन सरकार खामोश। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।